बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज अत्तिबियान फ़ी उलूमिल क़ुरआन का सबक नंबर 74 है और इस सबक के अंदर हम तफ़सीर बिल मासूर के ज़ौफ़ के असबाब की तफ़सील पढ़ेंगे। अज़ीज़ तलबा, यहाँ ये वज़ाहत ज़रूरी है कि हमने गुज़िश्ता असबाक के अंदर तफ़सीरुल क़ुरआन बिल क़ुरआन, तफ़सीरुल क़ुरआन बिस सुन्ना और इसी तरह तफ़सीर उस सहाबा की मिसालें और तफ़सील पढ़ी थी। तो उनमें से जो पहली दो किस्में हैं, तफ़सीरुल क़ुरआन बिल क़ुरआन और तफ़सीरुल क़ुरआन बिस सुन्ना, इनके मकबूल होने में और इनके मोतमद होने में कोई शक व शुबा नहीं है और ना ही किसी का कोई इख्तिलाफ़ है। अलबत्ता कुरान की तफसीर जो सहाबा और ताबईन से मनकूल हो, उनके मनकूला अक़वाल के ज़रिए से तफसीर की जाए तो वो जो तफसीर है वो कई वजूह की बिना पर ज़ईफ़ होती है, उसमें ज़ौफ़ सिरायत कर जाता है, ज़ौफ़ उसमें पाया जाता है। तो उन वजूहात को मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह ताला ने बयान किया है। उनमें से पहली वजह यह है कि सही रिवायत का गैर सही से मिल जाना और सहाबा और ताबईन की तरफ मंसूब अक़वाल बग़ैर तहक़ीक़ के नकल करना और हक़ व बातिल के साथ खलत मलत करने वाली रिवायात को ज़िक्र करना, ये जो वजह है, इस वजह से जो सहाबा और ताबईन से तफसीर मनक़ूल होती है वो ज़ईफ़ होती है। अब इसमें सही और गैर सही की कोई तमीज़ नहीं। सहाबा की जानब जो अक़वाल मंसूब हैं उनकी तसन्नद की तहक़ीक़ कोई नहीं और हक़ व बातिल के साथ खलत मलत करने वाली जो रिवायात हैं उनका भी जिक्र हो रहा हो तो वो तफसीर जो चाहे वो मनक़ूला अक़वाल के ज़रिए से हो, सहाबा या ताबईन से, वो ज़ईफ़ होगी। दूसरी वजह इस सूरत के ज़ईफ़ होने की या इसमें ज़ौफ़ के सरायत कर जाने की वो ये है कि ये रिवायात इसराइलियात से लबरेज़ हैं और इनमें से अक्सर ऐसी हैं जो इस्लामी अक़ायद के मुतसादिम है और उनके बुतलान पर वाज़ेह दलाइल कायम है। यानी ऐसी इसराइली रिवायात हैं। इसराइली रिवायात से मुराद वो रिवायात होती हैं जो यहूदियों या नसरानियों से हम तक पहुँची हैं और जो है फिर उसकी मुख्तलिफ़ किस्में हैं जिनकी तस्दीक खारजी दलाइल से हो चुकी हो, जिनकी तकज़ीब खारजी दलाइल से हो चुकी हो या जिनके बारे में खारजी दलाइल से ना उनका सिद्क़ मालूम हो रहा हो और ना किज़्ब मालूम हो रहा हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसके बारे में फरमान है, ला तुसद्दिक़ू वला तुकज़्ज़िबू, ना उनकी तस्दीक करो और ना तुम उनकी, ला तुसद्दिक़ूहा वला तुकज़्ज़िबूहा, ना उनकी तस्दीक करो और ना ही उनकी तकज़ीब करो। तो इस तरह की इसराइली रिवायात से जब ये तफसीर मनक़ूला बेअक़वाल सहाबा या बेअक़वाल ताबईन हो तो इसके अंदर ज़ौफ़ आ जाता है और ये ज़ईफ़ हो जाती है। तीसरी वजह, गैर माक़ूल मज़ाहिब के मानने वालों में बाज़ लोगों ने अक़वाल गढ़ कर और बेसरोपा बातें बनाकर बाज़ सहाबा की तरफ मंसूब कर दी। जैसे शियान अली हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शिया जो अपने आप को कहते हैं, ये वो इंतहा पसंद फ़िरक़ा है जिसने आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जानब ऐसे ऐसे अक़वाल मंसूब किए जिनसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यकीनन बरीउज़ ज़िम्मा हैं। इसी तरह वो लोग जो अब्बासी खुलफा जो थे उनके जो है वो तुफ़ैली रहे हैं, उन्होंने हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ जो है वो उन खुलफा की, उन हुक्काम की चापलूसी में आकर ऐसी बातें मंसूब की जिनकी निस्बत भी उनकी तरफ करना दुरुस्त नहीं है। तो ऐसे जो गैर माक़ूल किस्म के मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं, ऐसी बातें बनाकर गढ़ देते हैं, बाज़ सहाबा की तरफ मंसूब कर देते हैं। तो इस वजह से भी जो है वो जो मनक़ूला अक़वाल सहाबा से या ताबईन से हो उनके ज़रिए से रिवायत करने तफसीर करने के अंदर जो है वो ज़ौफ़ सिरायत कर जाता है, उसके अंदर ज़ौफ़ आ जाता है। चौथी वजह जिस वजह से इस किस्म की तफसीर में जो है तफसीर सहाबा बेअक़वाल सहाबा या बेअक़वाल ताबईन के अंदर ज़ौफ़ आता है, वो इस वजह से आता है कि बाज़ दुश्मनान इस्लाम मुल्हिदीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ भी साजिशें की और इससे उनका मकसद दीन के क़िले को
मिसमार करना था, यानी साजिशें करके बेसरोपा बातें बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के अंदर वो उन्होंने जो है वो शामिल करने की कोशिश की, और बाद सहाबा और ताबईन के ख़िलाफ़ भी उन्होंने चालें चली हैं, और उनसे उनका जो मकसद था वो दीन के किले को मिसमार करना था। तो लिहाजा इन वजूहात की बिना पर सहाबा किराम की तरफ से मनक़ूला अक़वाल को कबूल करने में मुसन्निफ़ फरमाते इंतहाई एहतियात, परहेज़ और तहक़ीक़ की ज़रूरत है। जब कभी मनक़ूला अक़वाल सहाबा से या अक़वाल ताबईन से कोई तफसीर हो रही हो तो उसमें इन चीज़ों का लाजमी तौर पर ख्याल रखना चाहिए, ताकि उसमें ये चार वजूहात जो बयान की गई हैं ये ना पाई जा रही हो। अगर ये नहीं पाई जा रही तो वो तफसीर बिल्कुल सही है। और पहली जो दो सूरतें हैं, तफसीरुल कुरान बिल कुरान, तफसीरुल कुरान बिस सुन्ना, वो तो बिला शक व शुबह सही है। अलबत्ता ये जो तफसीर सहाबा है या तफसीर ताबईन है, जो उनके मनक़ूला अक़वाल के ज़रिए से, अगर उसके अंदर ये चार चीज़ें नहीं पाई जा रही तो वो भी मोतमद है और मकबूल तफसीर है। जब कहीं ऐसी तफसीर हो तो उसकी रिवायत की तहक़ीक़ करना ज़रूरी है और उसके अंदर इंतहाई एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अस्बाब ज़ुअफ़ रिवायत बिलमासूर ज़करना फ़ीमा तक़द्दम अन्न तफ़सीर बाज़िल क़ुरआन बिबाज़िन व तफ़सीर क़ुरआन बिस्सुन्नति सहीहति मरफ़ूअति इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला शक फ़ी क़बूलिही वला ख़िलाफ़ फ़ी अन्नहु मिन आला मरातिब तफ़सीर व अम्मा तफ़सीरुल क़ुरआन बिलमासूर यानि सहाबति व ताबईन फ़इन्नहु यततर्रक़ु इलैहि ज़ुअफ़ मिन वजूहिन। अव्वलन इख्तिलातुस सहीह बिग़ैरिस सहीह व नक़्लु कसीर मिनल अक़वालिल मंसूबति लिस्सहाबति व ताबईन मिन गैरि इस्नादिन वला तसब्बुतिन मिम्मा अद्दा इला इल्तिबासिल हक़्क़ि बिल बातिल। सानियन अन्न तिल्का रिवायात मलीअतुन बिल इसराइलियात व मिनहा कसीरुन मिनल खुरफ़ात अल्लती तसादमल अक़ीदतुल इस्लामिय्यतु वल्लती क़ामत दलीलु अला बुतलानिहा व हिय मिम्मा दख़ल अलल मुस्लिमीन मिन अहलिल किताब। सालिसन अन्न बाज़ अस्हाबिल मज़ाहिबिल मुततर्रिक़ति लफ़क़ू अक़वालन व सनऊ अबातील नसबूहा इला बाज़ सहाबति मिस्लु शियातु अलील मुततर्रिफ़ीन नसबू इलैहि मा हुवा मिन्हु बरीउन व मिस्लु उलाइकल मुतज़ल्लिफ़ीन लिल अब्बासिय्यीन नसबू इला इब्न अब्बास मा लम यसिह निस्बतुहु इलैहि तमल्लुक़न लिल हुक्काम। राबिअन अन्न बाज़ ज़नादिक़ति मिन अअदाइल इस्लाम दस्सू अला सहाबति व ताबईन कमा दस्सू अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल अहादीस नबविय्यति व ज़ालिका बिग़र्ज़ अदमिद्दीन अन तरीक़ दस्स वल वज़अ फ़मिन हाज़िहि नाहियति यंबग़िल इहतियात व तसब्बुत वल हज़रु मिनल अक़वाल अल्लती तुनसबु इला सहाबतिल किराम अव ताबईन। रिवायत बिल मासूर के ज़ौफ़ के असबाब। माक़बल में ये बात हम बयान कर चुके हैं कि कुरान की बाज़ आयतों की दीगर बाज़ से और कुरान की सही व मरफ़ू हदीस नबवी के ज़रिए से तफसीर के मकबूल होने में कोई शक नहीं है वला खिलाफ़ा, और न ही उसमें कोई इख्तलाफ है कि इन दोनों किस्मों के ये जो दोनों किस्में हैं ये तफसीर के आला मरतबे पर हैं। व अम्मा तफसीरुल कुरान बिलमासूर यानी सहाबा, बहरहाल जो कुरान की तफसीर सहाबा और ताबईन के मनक़ूला अक़वाल से की जाए तो कई वजूह से उसमें ज़ौफ़ रिवायत सरायत कर जाता है। पहली वजह इख्तिलातुस सही बिग़ैरि सही, सही रिवायत का गैर सही से मिल जाना, और सहाबा या ताबईन की जानब मंसूब अक़वाल बग़ैर सनद और तहक़ीक़ के नकल करना और हक़ को बातिल के साथ खल्त-मल्त करने वाली रिवायात को ज़िक्र करना है। सानियन अन्न तिल्का रिवायात मलीअतुन बिल इसराइलियात, दूसरी वजह यह कि ये रिवायात इसराइलियात से लबरेज़ हैं। व मिनहा कसीरुन मिनल खुराफ़ात, और उनमें से अक्सर ऐसी हैं जो इस्लामी अक़ायद के मुतसादिम हैं। वल्लती क़ामत दलील अला बुतलानिहा, और उनके बुतलान पर दलाइल कायम हैं, और ये वो रिवायात हैं जो अहले किताब के ज़रिए मुसलमानों में दाखिल हुई हैं। सालिसन अन्न बाज़ अस्हाबिल मज़ाहिबिल मुततर्रिक़ति, तीसरी वजह गैर माक़ूल मज़ाहिब के मानने वालों में से बाज़ ने अक़वाल गढ़कर और जो है वो बेसरोपा बातें बनाकर बाज़ सहाबा किराम की तरफ जो है वो मंसूब कर ली, जैसे कि शियान अली का इंतहा पसंद फ़िरक़ा है कि जिसने उनकी जानिब ऐसे ऐसे अक़वाल मंसूब कर दिए कि जिनसे उनका बरी ज़िम्मा होना यकीनी है। और इसी तरह मिस्ल उलाइकल मुतज़ल्लिफ़ीन लिल अब्बासिय्यीन, जो है वो लोग हैं जो अब्बासियों के तुफ़ैली रहे हैं,
उन्होंने हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ हुकाम की चापलूसी की खातर, तमल्लक़ुल हुकाम, हुकाम की चापलूसी की खातर ऐसी बातें मंसूब की जिनकी निस्बत उनकी तरफ करना दुरुस्त नहीं था। राबियान अन्नबाद ज़नादिक़त मिन आदाइल इस्लाम, चौथी वजह बाज़ दुश्मनान इस्लाम मुल्हिदीन ने जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में साजिशें की और बातें बनाई, इसी तरह सहाबा और ताबईन के ख़िलाफ़ भी उन्होंने चालें चली हैं। वदालिका बेगरज़ हदमिद्दीन अन तरीक़ दस वलवज़, और इससे उनका मकसद दीन के किले को जो है मनगढ़ंत बातों के ज़रिए मिसमार करना था और बेसरोपा बातों के ज़रिए से। फ़मिन हाज़िहि नाहियति, चुनाचे इन वजूहात की बिना पर सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की तरफ मंसूब अक़वाल को कबूल करने में इंतहाई, जो उनकी तरफ मंसूब किए गए हैं अक़वाल हैं सहाबा या ताबईन की तरफ, उनको कबूल करने में इंतहाई एहतियात और तसब्बुत यानी परहेज़ और तहक़ीक़ की ज़रूरत है, और तसब्बुत, तहक़ीक़ वल हज़्र और परहेज़ की ज़रूरत है। लिहाजा आज के सबक का ख़ुलासा ये हुआ कि हमने रिवायत बिलमासूर यानी जो अक़वाल सहाबा या ताबईन के अक़वाल के ज़रिए से हो, मनक़ूला अक़वाल के ज़रिए से, उसके ज़ईफ़ होने की वजूहात की तफसील पड़ी है। आखिर में आपसे दो सवाल हैं। नंबर एक, तफसीर मनक़ूल बअक़वाल सहाबा के ज़ौफ़ की पहली वजह क्या है? नंबर दो, तफसीर मनक़ूल बअक़वाल सहाबा के ज़ौफ़ की चौथी वजह क्या है? इन दोनों सवालों का जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।